मैं श्री मिश्रा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वर्ग नवम, विषय हिंदी, पाठ्य पुस्तक क्षितिज, पाठ संख्या 4, पाठ सामले सपनों की याद, लेखक जाबिर हुसैन। भाग 6। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। नम का अर्थ गीला, वैली का अर्थ घाटी, मालिक का अर्थ स्वामी, रेगिस्तान का अर्थ पृथ्वी का वह भूभाग जहां बालू ही बालू, रेत ही रेत दिखाई देते हो। असर का अर्थ प्रभाव, अनुरोध का अर्थ आग्रह। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक महोदय जाबिर हुसैन साहब यह कहना चाहते हैं कि सालिम अली के लंबे रोमांचकारी और अधिक से अधिक अनुभवों के स्वामी एक दिन जब साइलेंट वैली के को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का आग्रह लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले और उनके सामने इस समस्या को रखा, समस्याओं पर प्रकाश डाला, तो चौधरी चरण सिंह की भी आंखें नम हो गई। वास्तविकता यह थी कि चौधरी चरण सिंह भी एक गरीब परिवार, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में पले बढ़े शिक्षित हुए नेता थे, जो प्रकृति के स्वभाव से लगभग परिचित थे, उससे रूबरू थे, उसके हकीकत को समझते थे। उससे होने वाले नुकसान के बाद देश को क्या क्या भुगतना पड़ेगा, इसके बारे में भली भांति जानते थे। हमारे देश में कई प्रधानमंत्री हुए, लेकिन गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, वाजपेयी जी, इन लोगों का नाम, काम हरेक देशवासियों के लिए चिरस्मरणीय है। इन्होंने हकीकत को समझा, अपने पद की मर्यादा को समझा और उसके अनुरूप देश के लिए काम किया। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सोंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? तभी हमारे सामने यह सवालिया निशान है कि जिन लोगों ने इस क्षेत्र में हम लोगों की आंखों पर से पर्दा हटाया, ध्यान को आकर्षित किया, अब वो हमारे बीच तो नहीं है। अब वो हमारे बीच सिर्फ प्रेरणा स्रोत में रह गए हैं। आखिर उनकी जवाबदेही को निर्वहन करने का भार कौन अपने कंधों पर लेगा?
तो वर्तमान समय में वर्तमान पीढ़ियों को ही आगे आना पड़ेगा और उन्हें कुछ ऐसे साहसिक ऐतिहासिक कदम उठाने होंगे जो भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणास्पद हो और इस प्राकृतिक जीव जंतुओं के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन सब कुछ हो। धन्यवाद।